हमको जब तक पता नहीं था तब तक हम चुप थे। आज सोशल मीडिया की वजह से हमारी चेतना जागृत हो गई है। बोध गया की लड़ाई दिल्ली में लड़ी जा रही है, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? पूरी दुनिया भारत बंद से बड़ी लड़ाई होगी। 2 अप्रैल 2018 को कोई भारत बंद नहीं हुआ था। हम सरकार को हमने यह संकेत दे दिया है कि आप हमारी लड़ाई को हल्के में न लें। ये अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, भले ही भारत में वो राम और हनुमान की राजनीति करें, जय बजरंगबली करें, लेकिन आपने कभी सुना है कि भारत से बाहर किसी भी देश में जब प्रधानमंत्री जाते हो तो कहें मैं बजरंगबली के देश से आया हूं, मैं राम के देश से आया हूं? कभी सुना है? ये जो लड़ाई है, ये महाबोधि मंदिर को पंडों और ब्राह्मणों से जो मुक्ति की लड़ाई चली है, आप देखिए कि ये लड़ाई जो है बोध गया से यह लड़ाई शुरू हुई और आज की तारीख में यह लड़ाई पूरी दुनिया में फैल गई है। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं, पीछे दिख रहा होगा, ये हम लोग जंतर मंतर पे हजारों लोग खड़े हैं, लड़ रहे हैं। हुआ क्या, इस देश में जब तक SC ST OBC कम्युनिटी के लोग जब तक जागरूक नहीं थे, तब तक जो है इन पंडों की, मनुवादियों की, ब्राह्मणों की गुंडागर्दी चल गई। इन्होंने हमारे सांस्कृतिक विरासत पर कब्जा कर रखा था। न केवल ये महाबोधि मंदिर की तो बड़ी लड़ाई, आप जैसे ही महाबोधि मंदिर जाएंगे बोध गया में, वैसे ही आप क्या देखते हैं कि एंट्री जो है उसके लेफ्ट साइड में ही हिंदुओं ने अपना मंदिर बना रखा है। एक जो कॉमन बात है, जो लोग सब लोग बोल रहे हैं, किसी गिरजाघर या फिर किसी जो है सिखों का हो, मुसलमानों का हो, जो पूजा स्थल है, वहाँ किसी दूसरे धर्म का कब्जा नहीं है। लेकिन आप देखिए यह चीज हमारे बौद्धिस्ट जो मंदिर है वहाँ, वो भी उसकी इम्पोर्टेंस ये है, जहाँ गौतम बुद्ध को बोधिसत्व प्राप्त हुआ, जहाँ गौतम बुद्ध को जब बोधिसत्व और ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ बोधिसत्व जो है गौतम बुद्ध बने, उस जगह पर एक धर्म का लोग कब्जा किए बैठे। जब तक अवेयरनेस नहीं था तब तक चल गया, लेकिन अब यह नहीं चलेगा। अभी तो महाबोधि मंदिर की मुक्ति की लड़ाई एक शुरुआत है, और आपने जो पूछा कि यह लड़ाई कहां तक जाएगी, इस लड़ाई को आज जिस तरह से जंतर मंतर पर हमारे साथी आए हैं, जिस तरह से जंतर मंतर पर लोग लड़ रहे हैं, इतना तय है। हम बता देना चाहते हैं सत्ता में बैठे लोगों को, आप समझ लीजिए इस बार का आंदोलन 2 अप्रैल 2018 से बड़ा होने वाला है। महाबोधि मंदिर की लड़ाई हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। महाबोधि मंदिर हमारी सांस्कृतिक विरासत है, और बाबा साहब ने जो हम सबको ताकत दी है, संवैधानिक ताकत दी है, उस ताकत के बल पे हम महाबोधि मंदिर को पंडों और ब्राह्मणों से मुक्त कराएंगे। और सिर्फ क्योंकि वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है। वहाँ गौतम बुद्ध बोधिसत्व बुद्ध बने, उस जगह का यह महत्व है। और दूसरी बात, केवल महाबोधि मंदिर की लड़ाई नहीं है, पूरे देश में इनके जितने छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं, सब मंदिर को जिसको सिंदूर से लपेट के रख दिया है, उसका सिंदूर और लाल रंग पोंछ कर देखिए, अंदर से गौतम बुद्ध निकलेंगे। इन्होंने जो चुंदरी ओढ़ाकर फला देवी, फला माता, फला देवता बना रखा है, उस चुंदरी को जरा पर्दा सड़काइए, तब आपको जो है मिलेंगे गौतम बुद्ध निकलेंगे। ये मस्जिद की खुदाई कर रहे हैं ना, थोड़ा एक बित्ता और खोद दो, वहां भी गौतम बुद्ध मिलेंगे। पूरे देश में जितने भी बड़े हिंदू मंदिर हैं, उन तमाम हिंदू मंदिरों के अंदर बुद्ध हैं, और उन कब्जों के खिलाफ भी हमारी लड़ाई होने वाली है। हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को वापस लेकर रहेंगे। ये लड़ाई जितनी बड़ी हो, ये लड़ाई जितनी लंबी हो, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। इस लड़ाई को मुकम्मल तरीके से लड़ा जाएगा। सरकार चेत जाए। आज का यह आंदोलन, यह जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हम इकट्ठा हुए हैं, इसके पहले
आज की तारीख में भी देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग सभी राज्यों में जो है यह लड़ाई चल रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, पूरे देश में हर जगह यह लड़ाई चल रही है। और इस लड़ाई को आज हम यह संकेत देना चाहते हैं कि हमारी चुप्पी को हमारी कायरता मत समझो। हम चुप इसलिए हैं क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं। हम चुप इसलिए हैं क्योंकि हम संवैधानिक परंपराओं को समझते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम इस देश के कानून का संविधान को मानते हैं। लेकिन हमारी चुप्पी को हमारी कायरता मत समझना। कीमत चुकानी पड़ती है किसानों ने, हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। जब इस देश में 2 अप्रैल 2018 को SC एक्ट बचाने की लड़ाई चल रही थी, तब भी हमने कीमत चुकाई थी। आज भी जब कहीं हम आवाज उठाते हैं संविधान बचाने के लिए, आज भी जब हम आवाज उठाते हैं आरक्षण के पक्ष में, हमें मेरे ऊपर 26 मुकदमा किया हुआ है। हर चीज की कीमत चुकानी होती है। हमको जब तक पता नहीं था तब तक हम चुप थे। आज सोशल मीडिया की वजह से हमारी चेतना जागृत हो गई है। बोध गया की लड़ाई दिल्ली में लड़ी जा रही है, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? पूरी दुनिया भारत बंद से बड़ी लड़ाई होगी। 2 अप्रैल 2018 को कोई भारत बंद नहीं हुआ था। हम सरकार को हमने यह संकेत दे दिया है कि आप हमारी लड़ाई को हल्के में न लें। ये अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, भले ही भारत में वो राम और हनुमान की राजनीति करें, जय बजरंगबली करें, लेकिन आपने कभी सुना है कि भारत से बाहर किसी भी देश में जब प्रधानमंत्री जाते हो तो कहें मैं बजरंगबली के देश से आया हूँ, मैं राम के देश से आया हूँ? कभी सुना है नरेंद्र मोदी जी से? नहीं सुना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां कहते हैं मैं गौतम बुद्ध की धरती से आया हूँ। आज महाबोधि मंदिर से गौतम बुद्ध पुकार रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, भाई मुक्त कराओ ब्राह्मण और पंडों से। और देखिए उस महाबोधि मंदिर में ये लोग ब्राह्मण पंडा क्या कर रहे हैं? ये परलोक सुधार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमको खाट दो, हमको बिछौना दो, हमको पैसा दो, हमको तमाम चीजें दो, तुम ब्राह्मण को यहाँ दोगे हमको, और ये चीज तुमको तुम्हारे पूर्वजों को वहां ऊपर मिलेगा स्वर्ग लोक में। हमने एक पंडे से पूछ दिया कि तुम्हारा दक्षिणा कितना? बताया 5100। हम बोले मोबाइल मेरे दादा को पहुंचा देना, मरे हुए 20 साल हो गया है, तुमको 51 लाख देंगे। पंडा चुप हो गया। और ये अंधविश्वास कहाँ हो रहा है? जहाँ गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए, बोधिसत्व प्राप्ति हुई, वहां इस तरह का अंधविश्वास चल रहा है और उसके खिलाफ ही यह लड़ाई छिड़ी है, जिसको अंजाम तक पहुंचाए बिना हम नहीं मानने वाले। ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।